बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। वहीं राज्य में बीते दिन दशकों से सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस अब पुरानी गलतियों से सबक लेकर नए तेवर और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने मतदाताओं और आम लोगों से दूरी कम करने के लिए संवाद और संपर्क अभियान को तेज किया है। खासकर उन मुद्दों पर कांग्रेस जोर दे रही है जिनका सीधा सरोकार युवाओं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था से है। बताएं, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षार्थियों की समस्या, युवाओं के पलायन, रोजगार की कमी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की अव्यवस्था जैसे विषयों को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का मानना है कि आम जनता से जुड़े यह बड़े मुद्दे अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज यानी कि 15 जून को पार्टी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। पटना के मौर्या होटल में ये बैठक होगी जिसमें सभी विधायक, विधान परिषद और वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार प्रभारी कृष्णल्ला वरू और कई नेता मौजूद रहेंगे। बताएं, इस बैठक में 3 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, जनहित के मुद्दे पर पार्टी की रणनीति और राज्यव्यापी आंदोलन की चरणबद्ध रूपरेखा तैयार किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य की उन सीटों को चिन्हित किया जाएगा जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। इन सीटों की सूची तैयार कर महागठबंधन के संयोजक दलों को सौंपने की योजना है जिससे सीट बंटवारे में पार्टी को प्राथमिकता दिलाई जा सके और सीट बंटवारा आसानी से हो। गौरतलब है कि कांग्रेस की यह बैठक महागठबंधन की हाल ही में संपन्न बैठक के आलोक में बुलाई गई। यानी कि आप देखिए 12 जून को बैठक हुई, तेजस्वी यादव की आवाज वहां पर और वहां सब लोग मौजूद थे और फिर अब कांग्रेस ने बैठक बुला ली है जो कि 15 तारीख को है, यानी कि आज आनन फानन में कांग्रेस ने बुला ली है बैठक। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सिर्फ आंकड़ों की साझेदारी तक सीमित नहीं रहे बल्कि संगठित और सक्रिय रूप से निर्णायक प्रक्रिया में भागीदारी हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि कांग्रेस लंबे समय से राज्य की राजनीति में हाशिए पर रही है, लेकिन अगर वह आम लोगों के मुद्दे को आक्रामकता से उठाती है और जमीनी संगठन को मजबूत करती है तो आने वाले चुनाव में अपनी उस स्थिति को सुधार सकती है। अब देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस ये बड़ा कदम उठा रही है। और देखिए आज मीटिंग है, ये मीटिंग शाम में है और सभी विधायक दलों को जो है इसमें उपस्थित रहना होगा। सभी विधायक दल जो है इसमें आएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि कृष्णल्ला वरू, राजेश राम, इन सभी लोगों की उपस्थिति इसमें होगी। कांग्रेस बहुत एक्टिव है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक बिहार में तलाश कर रही है और इसी कारण से कांग्रेस बार बार मीटिंग कर रही है। बताएं कि पहले जो महागठबंधन की मीटिंग थी उस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग वैसी लिस्ट लेके आइए, वैसी सीटों की सूची लेकर आइए जिसमें जो है जीतने के चांसेस ज्यादा हों और आप लोग वहां पर मजबूत हो। इसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो है कांग्रेस अब ये सूची बनाएगी। आज चर्चाएं होंगी, अपने विधायकों से बातचीत करेगी कांग्रेस और फिर ये सूची महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव वहां पर कांग्रेस जाएगी लेकर और फिर जो है सीट बंटवारे पर बात आगे बढ़ेगी क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और सीट बंटवारे पर भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में सीट बंटवारे से लेकर तमाम चीजें अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे सीट बंटवारा हो रहा है। दोबारा बताएं, कांग्रेस 70 सीट इस बार भी चाह रही है। 100 सीट से भी कहीं से खबरें आ रही हैं पप्पू यादव, लेकिन तेजस्वी नहीं देने जा रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं 50 से 55 सीट जा रही है कांग्रेस को, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी ने दी थी 70 सीट और 19 सीट कांग्रेस जीत के लाई। काफी खराब प्रदर्शन था, लेकिन इस बार कांग्रेस जिद पर अड़ी है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही है। उन तमाम योजनाओं को जो राजद की योजना है, तेजस्वी यादव की योजना है, उसको अपना बता रही है, उस पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, क्या कुछ कांग्रेस कदम उठाएगी बताएंगे। लेकिन आज बड़ी बैठक रखी गई, इस बैठक में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इसका इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।